कक्षा 10वीं के मेरे प्रिय जिज्ञास छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटे हम मीराबाई पर चर्चा कर रहे थे। मीराबाई की ये कविता इतनी आध्यात्म से जुड़ी हुई और जीव को ब्रह्म तक पहुंचाने की बहुत ही अच्छी युक्ति है। कवित्री मीराबाई का ये कुछ अंश पिछले पीरियड में मैंने तुमको समझा दिया था, पढ़ा दिया था। आगे आते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खाई न खर्च चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवैया सदगुरु, भवसागर तरे आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। बेटा ये कड़ी भी पिछले पीरियड में हमने पूर्ण कर लिया था। आ जाओ अंतिम कड़ी पर, है ना। आ जाओ इस अंतिम कड़ी को देखते हैं। मुरली चंग बजत डमन्यारी, संग युवती ब्रज नारी, है ना। होरी खेलत हैं गिरधारी, चंदन केसर छिड़कत मोहन, अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मूठ लाल मऊ, भरी भरी मूठ लाल चहुर, देत सबन के डारी, होरी खेलत है गिरधारी। देख रहे हो अपनी पुस्तक के 133 पृष्ठ निकाले ना बेटा। देखो ये जो कड़ी है, अंतिम कड़ी, जिस पर कवित्री कहती है, अरे नहीं भाई ये अंतिम कड़ी नहीं और है, आगे देखो। हाँ कहते हैं मुरली चंग बजत डफ न्यारी, ये वाद्य यंत्र है। कवित्री मीराबाई प्रस्तुत प्रसंग में कहती है, और संदर्भ और प्रसंग तो पूर्ववत है बेटा, है ना। आगे व्याख्या को मैं बोल रहा हूं, देखो। मुरली चंग बजत डफ न्यारी, संग युवती ब्रज नारी। अकेले भगवान नहीं, मुरली मनोहर श्री कृष्णचंद्र जी अकेले नहीं, किसके साथ है तो कहे ब्रज बजत डफ न्यारो, संग युवती ब्रज नारी। उस ब्रज भूमि के, पवित्र ब्रज भूमि की ये नारियां भगवान मुरली मनोहर के रंग में रंगी हुई, उनके साथ बीना बजाना, जैसे भी भगवान मुरली बजाते हैं, ये गोपियां आकृष्ट होकर के उनके निकट दौड़ाती हैं। ऐसी भक्तिमय, ऐसी
जो है आस्था श्रद्धा मई ये नारियां दौड़ पड़ती हैं। मैं तो उस पिछले पीरियड में तुमको बताया था बेटा, ये इतनी ब्रह्म के प्रति इनके हृदय में आस्था है कि इनको अपने शरीर का भी होश नहीं रहता, इतनी मस्त है ना। एक उदाहरण तुमको पिछले पीरियड में तो बताया था, यहाँ तक कि है कि इनकी आस्था को एक सखी दूसरी से कहती है, अरे बहना क्यों री आज तू काजल कैसे नहीं लगाई? तो दूसरी सखी कहती है उसको उत्तर देते हुए, क्या बताऊं री बहना, ये तो बिलवा घुसा हुआ है मेरे आंखों में, काजल के लिए तो इसके जगह ही नहीं। किसको संकेत करती है? परमात्मा मुरली मनोहर श्री कृष्णचंद्र को। ये है बेटा, उन नारियों के हृदय में परमात्मा के प्रति ऐसी आस्था। होरी खेलत हैं गिरधारी, इस तरह से भगवान मुरली मनोहर उन गोपियों उन ब्रज ग्वालियों के साथ होली खेल रहे हैं। चंदन केसर छिड़कत मोहन अपने हाथ बिहारी, ये चंदन है केसर है, इन अनोखे वस्तुओं का उपयोग करते हुए ब्रह्म जो है आनंद विभोर हो जाते हैं और इन श्रद्धा भक्तिमयी इन गोप ग्वालिनों को ब्रह्ममय कर देती हैं। ऐसी आस्था इनमें भरी हुई है। भरी भरी मूठ लाल चहूर देत सबन पैडारी, भगवान मुरली मनोहर जो है एक दूसरे से हैं, चंदन है गुलाल है, इसको जो है एक दूसरे पर छिड़कती है डालती है। इस प्रकार से ब्रह्म होली जो बसंत ऋतु में आता उसका आनंद लेते हुए कहते हैं। ठीक, नीचे दी गई नजीर अकबरावादी की कविता मीरा के शब्दों, मीरा के लगभग 300 साल बाद लिखी गई थी। उन्होंने होली पर अनेक कविताएं लिखी है। नजीर उर्दू के कवि थे और उनकी कविताओं में हिंदू मुस्लिम सामंजस्य काफी देखने को मिलता है। सामंजस्य यानी सामंजस्य बना लेना चाह रहे थे वो, है ना। ये देखो, ये जो है कौन, अकबरावादी कवि नजीर। देखो बेटा, ये जो कवि है वो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, परंतु इन मुसलमान या इस्लाम धर्म के मानने वाले होते हुए भी ये कृष्ण भक्ति में रंगे हुए हैं। हाँ, अर्थात ये उन हमारे उस धर्म की उपेक्षा नहीं कर रहे। ये चाहते हैं कि इन दोनों धर्मों में सामंजस्य हो जाए, सामंजस्य बनाए रखने, सामंजस्य स्थापित करने के लिए नजीर
उर्दू का कवि, इस्लाम धर्म का मानने वाला भगवान मुरली मनोहर की सुंदर कविता प्रस्तुत करते हैं। उनका मन है कि हम तो एक ही ब्रह्म के संतान हैं और हमें इस तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं को लेकर के कविवर नजीर जो है ऐसी कविता प्रस्तुत करते हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान का कोई भेदभाव न रहे। मानते हो अपने अपने धर्म को मानो, परंतु किसी से घृणा, द्वेष, भेदभाव न करो, क्योंकि हम सब एक ही पिता के संतान हैं। हाँ, उसी अल्लाह के संतान हैं, उसी कृष्ण मुरली मनोहर के संतान हैं। नाम अनेक है, ब्रह्म एक। कविवर नजीर कहते हैं, जब खेली होली नंद लखन, हंस हंस नंद गाँव बसैयन में, नर नारी को आनंद हुए, खुश वक्ति छोरी छैयन में। कुछ भीड़ हुई उन गलियों में, कुछ लोग ठठक अटयन में, खुशहाली झमकी चारों तरफ, कुछ घर घर कुछ चौपैयन में। डफ बाजे राग और रंग हुए, होली खेलत की झमकैयन में, गुलसोर गुलाल रंग पड़े, हुई धूम कदम की छैयन में। देख रहे हो बेटा, कितनी रसमयी और श्रृंगार रस, हास्य रस, इससे परिपूर्ण एक काव्य नजीर जी जो है जीव को ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए और मानव में इस प्रकार से भेदभाव को हटाने के लिए कितनी सुंदर कविता प्रस्तुत करते हैं। जब खेली होली नंद ललन, हंस हंस नंद गाँव गवैयन में, गाँव बसैयन में। नंद का गांव है ना, नंद के गांव में रहने वाले वृंदावन के ये जो मुरली मनोहर भगवान कृष्ण है, अपने उस गांवों में जहाँ पर ग्वालिन रहती है उनके साथ इस प्रकार के खेल, इस प्रकार की क्रीड़ा करके और लोगों को भक्तिमय बना देना चाह रहे हैं कि जीव तभी तक ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक कि वो ईश्वर का ध्यान नहीं करेगा। हाँ, चाहे लाख उपाय करोगे, जब तक कि वह ब्रह्म का प्रति आस्था नहीं रखेगा, जीव की मुक्ति नहीं होगी। नर नारी को आनंद हुए, खुश वक्त छोरी छैयन में। ऐसे भगवान मुरली मनोहर गांव के रहने वाले नर नारियों को ऐसे आनंदित कर देते हैं कि खुशी और आनंद चारों तरफ
झूमने लग जाते हैं, चारों तरफ फैल जाता है। कुछ भीड़ हुई उन गलियों में, कुछ लोग ठठक अटैयन में। देखो कितनी सुंदर अंश है। कहते हैं कुछ भीड़ हुई उन गलियों में, कुछ लोग ठठक अटैयन में। क्या देखने को मिला? अटैयन माने ये जहाँ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, ये अटारी है, अर्थात जमीन से ऊपर का ये जो स्थान है इसको अटारी कहते हैं। 1 मंजिल 2 मंजिल ऐसे मकानों पर नारियां जो है उस ब्रह्म का सुंदर जो है क्या करती हैं, उसके मूर्ति का दर्शन करती हैं। हाँ, तो इस तरह से नारियां प्रेम में पगी हुई भगवान कृष्ण को लेना चाहती हैं, उनको प्राप्त करना चाहती हैं। खुशहाली झमकी चारों तरफ, कुछ घर और कुछ चौपैयन में। इस प्रकार से यावत चारों तरफ खुशियां खुशियां, आनंद ही आनंद। कौन से आनंद? सात्विक आनंद। जब जीव ब्रह्म की ओर जाता है तो उसको ये खुशी, ये सुख और ये शांति मिलती है जिसको कोई नोच नहीं सकता बेटा। हाँ, भौतिक सुख और शांति को आज जब आनंदित है, कल रोना पीटना शुरू कर देंगे। ऐसा समय भी हमारे ऊपर आ जाता है, आता है। परंतु जो जीव ब्रह्म से जुड़ गया उसके ऊपर इस प्रकार की स्थिति नहीं आती, वो तो सात्विक सुख भोगता है। हाँ, भौतिक दुख के उसके ऊपर असर नहीं होता। खुशहाली झमकी चारों तरफ, कुछ घर और कुछ चौपैयन में। कई बार कहते हैं नजीर जी कि इस प्रकार से चारों तरफ आनंद ही आनंद दृष्टिगोचर होने लगा। डफ बाजे राग और रंग हुए, होली खेलन की झमकैयन में। इस तरह से वाद्य यंत्रों को बजाना और उसमें आनंद के लहरें जो है निकलने लगी तो क्या हुआ? डफ बाजे राग और रंग हुए, मस्त हो गए। होली खेलन की झमकैयन में। और इस प्रकार से ब्रह्म इन व्रजवाग नर नारियों के साथ होली खेलने लगे। गुलसोर गुलाल और रंग पड़े हुए झूम कदम की छैयन। इस प्रकार क्या हुआ? सुरगोल गुलसोर गुलाल रंग पड़े, है ना। तो ऐसे आनंदमयी वातावरण और आनंद की वस्तु गुलाल इत्यादि जो है छिड़क करके एक दूसरे के ऊपर लगा करके आनंद में विभोर हो जाते हैं। कहाँ पर की चर्चा है? कहे कि कदम्ब की छैयन में, कदम्ब का वृक्ष और उसके छांव में ये सब जो हैं आनंद मस्त हैं। और ये कविता पूर्ण हो गया बेटा। अब आ जाओ आगे पाठ 7.2।
दादू दयाल। कई बार दादू दयाल का थोड़ा सा देखो तो जीवन परिचय। दादू दयाल का जन्म अनुमानतः संवत 1601 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ठीक, देख लो, ये दादू दयाल की चित्र दिया हुआ है। इनके जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि ये गृहस्थी त्याग करके 12 वर्ष तक कठिन तप करते रहे। घर द्वार लोग का सब छोड़ दिया। हाँ, काबर छोड़ दी से है, घर द्वार हैं, सुख संपत्ति, जैसे हम बने बने कुर्ता पहिरथन, आवथन, जावथन, खावथन, पियथन, ये बने बने गाड़ी घोड़ा में चढ़ाथन, ये सब लोग काबर छोड़ दी से। तो कहे ये जो है जीव को ब्रह्म तक ले जाने के अवरोध करते हैं। इसमें जो पड़ता है माया में, ममता में फंस जाता है, और जब मोह में जो जीव फंस गया तो फिर वह ब्रह्म के निकट नहीं जा सकता, ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। जो जीव जो है माया में बंध जाता है। इसी भाव को लेकर के कवि कह रहे हैं, छोड़ दिया उसने अपनी गृहस्थी, और इस तरह से वे तपस्या करने लगे। उसके बाद वे नरेना अर्थात जयपुर में आवसे। दादू दयाल जी के अनुभव वाली दादू वाणी से प्रेरित होकर के उनके अनुयायियों ने एक पंथ की स्थापना की। अनुयायियों किसको कहते जानते हो बेटा? अर्थात उनके रास्ते को अपनाने वालों को कहते हैं अनुयायियों, है ना। जैसे दादू दयाल जी ने जो रास्ता अपनाया, जो चाल चलन किया, जो दोनों लोगों को प्रेरित करने की भक्ति भाव उसमें जागी, उसी तरह से कहे कि वास्तव में जीव जो है अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी के महाकाव्य रामचरितमानस में एक चौपाई आती है। हाँ, कैसी है, कैसा है जीव? ईश्वर का अंश है वो तो, और हमेशा सुखमय है। परंतु होता क्या है? सो मायावश परे गोसाई, बंधे कीर मरकट की नाई। वो जीव जो है जैसे मदारी बंदर पकड़ने के लिए फांदा खेल करके, अर्थात चना इत्यादि रख करके घड़े में, और जहां पर बंदर आता है वहां पर रख देता है ना, और वो ऐसा घड़ा में पर रखता है चना कि बंदर जो है अपना हाथ घड़े के अंदर तो ले जा सकता है देख करके, अरे यहाँ तो चना है खाने की वस्तु। परंतु जब चना वो ले करके अब हाथ को ऊपर निकालने के लिए कोशिश करता है तो नहीं निकल पाता, क्योंकि जब मुट्ठी बंध जाता है तब उस सकरे बर्तन से वह हाथ को खींचता जरूर है पर निकल नहीं पाता। बंदर सोचता है कि ये घड़ा मुझको पकड़ लिया,
ले बताओ, क्या बंदर को घड़ा पकड़ा? नहीं, वो चाहे तो चना को छोड़ दे और उसके बाद हाथ को खींच करके निकाल सकता, परंतु मुट्ठी बंधने से मोटा हो गया, अब वो निकल नहीं रहा है। बंदर इस तरह से मोह में पड़ करके इस तरह से जो है मदारी के हवाले हो जाता है ना। तो इसी तरह से बेटा जीव भी वैसी होता है। जीव को माया बांधती नहीं है, स्वयं जाकर के बंध जाता है और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम के चक्कर में पड़ जाता है। दादू दयाल जी जीव को ब्रह्म तक पहुंचाना चाहते हैं, वो जीव को माया में ना हो ऐसा प्रयास करते हैं। उसके अन्यायी जो हैं इस प्रकार से युक्ति बना रहे हैं। आ जाओ आगे देखो, कैसी पंथ की स्थापना की उसने, जिसे दादू पंथ का नाम से जाना गया। क्या पंथ है? दादू पंथ। दादू दयाल की कविता अपने विचारों में कबीर की कविता के निकट प्रतीत होती है। कबीरदास की कविता पढ़े ना, तो ये दादू दयाल की कविता भी उसी तरह से जो है भक्तिमय है, भक्ति में लीन करा देती है। दादू वाणी व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा देती है। उनके शिष्यों में हैं रजब, सुंदरदास, गरीदास प्रसिद्ध कवि हैं। दादू दयाल की कविता में कबीर की ही तरह सबद, साखी के पद मिलते हैं। यहाँ उनके 2 पद और कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। देखो, कविता तो बहुत सारे लिखे बेचारे ने, परंतु उसके कुछ पंक्तियां हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। अजहु ननिक से प्राण कठोर। देखा, अजहु ननिक से प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर, चारि पहर चारों जुग बीते, रैन गवाई भूल, अजहु ननिक से प्राण कठोर। अवधि गई अजहु नहीं आए, कतहु रहे चित चोर, कबहू नैन निरखी नहीं देखे, मारग चितवत तो। दादू ऐसे आतुर बिहरनी, जैसे चंद्र चकोर, अजहु ननिक से प्राण कठोर। ये तो रहा बेटा संकेत। कहाँ से? अजहु ननिक से लेकर के चंद्र चकोर तक। पहले देखते हैं इस कड़ी को। आ जाओ, संदर्भ कविता की ये पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ 7.2 दादू दयाल नामक काव्य से उद्धृत है।
ये रहा संदर्भ। अब आ जा प्रसंग पर। कई बार दादू दयाल जी इन पंक्तियों में जीव को ब्रह्म तक पहुंचाने की ही चेष्टा करती है। माया में बंध जाना अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार मौत के घाट उतरना। जीव जहां से आया तो वहां तक के जब नहीं जाएगा बेटा, तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी। संत महात्मा जो है इस प्रकार से प्रेरणा देते हैं कि जीव ब्रह्म में चला जाए। ऐसा प्रयास करने के लिए इन पंक्तियों को प्रस्तुत करते हैं। आ जाओ व्याख्या। कहते हैं कि अजहु ननिक से प्राण कठोर। अरे ये जीव माया में बंधी हुई है, और जब माया में बंध गई तो बार बार जन्म लेना मरने के चक्कर में पड़ा रहेगा। आज उससे मुक्ति क्यों नहीं मिलती? अजहु निक से प्राण कठोर। दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर। प्रीतम देख लो, शब्द को गंभीरता से लो बेटा। प्रीतम किसको कहते हैं? पति, है ना? ब्रह्म को किस स्वरूप में देखता है भक्त, इसका सुंदर चित्रांकन है। दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर। हे ब्रह्म, हे प्रभु, हे मेरे सर्वस्व, आपके बिना तो बहुत समय निकल गया, परंतु ये अभागा को आपका साक्षात्कार नहीं हुआ। चारि पहर चारों युग बीते रैन गवाई भू। दिन निकलता जा रहा है प्रभु, दिन निकल गया, रात्रि निकल गई, एक पहर, एक युग, समय तो बीतते जा रहा है, परंतु प्रभु का दर्शन इस अभागे को नहीं मिल रहा। दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर। चारि पहर चारों युग बीते रैन गवाई भोर। अवधि गई अजहू नहीं आए, कतहु रहे चित गुच्चू। भक्ति में लीन दादू दयाल जी कहते हैं, कतहु गई अजहू नहीं आए। मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया प्रभु, परंतु आप कहाँ रहते हैं? ये मुझे नेत्रों को उसका अभाव हो गया। अजहू गई अजहू नहीं आए, कहाँ रहते हैं आप प्रभु? इस तरह से दादू दयाल जी कहे कि भक्ति में लीन भक्त की ऐसी स्थिति होती है, कबहु नैन निरखी नहीं देखे मारग चितवत तो। ये नेत्र आपके दर्शन के लिए निरंतर प्रयासरत है प्रभु। आपके आगमन की जो है रास्ता देख रहा कि मेरे प्रभु मुझको
कब मिलेंगे। दादू ऐसे आतुर बिहरनी जैसे चंद्र चकोर। कितनी सुंदर उपमा अलंकार है ना। हाँ, कौन सा अलंकार है ये? उपमा। कितना सुंदर उपमा उल्लेखित है। जैसे चंद्र चकोर। चकोर क्या है जानते हो? एक पक्षी है बेटा। और चंद्रमा को तो समझ गए। ये चकोर पक्षी का ये गुण है कि जैसे ही प्राची दिशा से चंद्रमा निकलता है, चकोर का मन जो है उस चंद्रमा को देखने में इतना लीन हो जाता है कि बस उसी की ओर देखता रहता है। अब चंद्रमा एक ही जगह खड़े थे का? नहीं, वो निकला और जैसे भगवान सूर्य नारायण का रास्ता है वैसे ही चंद्रमा का भी रास्ता चलते जाता है। तो चकोर क्या करता है? उसी ओर मुंह करके ऐसे खड़ा रहता, देखता रहता है उसकी शक्ल को। यत्र तत्र नहीं देखता, बस एकटक चंद्रमा की। और जैसे जैसे चंद्रमा यहां आ गया तो देख रहा है वो स्थिति। चंद्रमा जब ऐसा हो गया, उधर चला गया, तो चकोर गिर जाएगा, जरूर उलट जाएगा, परंतु चंद्रमा को देखना बंद नहीं करता। वो प्रेम था होता है चंद्रमा की किसे? चकोर के हृदय में। जिस तरह से चकोर पक्षी चंद्रमा को एकटक देखता, उसी तरह से भक्त भी उस मुरली मनोहर कुंज विहारी भगवान श्री कृष्ण को इन्हीं भावनाओं के साथ ऐसे ही भक्त जो है अपना मन वचन कर्म उस ब्रह्म में लीन कर देता। दादू ऐसे आतुर बिहरन जैसे चंद्र चकोर। इस प्रकार इन पंक्तियों में आध्यात्म से जीव को जोड़ने की बड़ी अच्छी युक्ति है। आ जाओ आगे। भाई रे ऐसा पंथ हमारा। आगे कड़ी को देखो, तनिक देखो बेटा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक आधारा, वाद विवाद कहूँ सो नहीं, मैं हूँ जग से न्यारा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, मैं ते मेरी यह गति नाही, निर्वैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदय न कीजय, पूरन ब्रह्म प्यारा। यही पथि पहुँची पार गही दादू, सो तत सहज सहा संभारा, हिंदू तुरक न जागो जानो दोई, साईं सबका साईं सोई रे हैं, और न दूजा देखी कोई। है ना भाई रे ऐसा पंथ हमारा। बांध देना चाह रहा है कवि जो है, किसमें? ब्रह्म की उस भक्ति श्रद्धा रूपी रस्सी में। हाँ, जब रस्सी में किसी को अच्छे से बांध दिया जाता है तो इधर उधर नहीं होता,
वैसे ही ये दादू भाई जो हैं जीव को ब्रह्म में जोड़ने के लिए बांध देना चाह रहा है, श्रद्धा से, भक्ति से। द्वैपक रहत पंथ यह पूरा, अबरन एक धारा। है ना, ये दो रास्ते हैं जीव का ब्रह्म तक जाने के लिए। द्वैपक, एक भक्ति का पक्ष है, रास्ता है, और दूसरा क्या, ज्ञान का। हाँ, दो रास्ते हैं बेटा जीव को ब्रह्म तक पहुंचने का। वाद विवाद कहूँ न सो नाही, मैं हूँ जग से न्यारा। न किसी से वाद विवाद करना, है ना, बस एक ही हमारा रास्ता है कि प्रभु का दर्शन। समदृष्टि सो भई सहज में, आप ही आप विचारा। समदृष्टि, सम माने बराबर है, न कोई छोटा न बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये धनवान है, ऐसी कोई बात नहीं। सब एक ही पिता के पुत्र हैं, सब बराबर है। समदृष्टि सो भाई सहज में आपने आप विचारा, मैं ते मेरी यह गति नाही, निर्वैरिन निर्विकारा। क्या कहते हैं, मैं ते मेरी यह गति नहीं। यही तो एक माया है जी। क्या, मैं और तो। हाँ, मानस में गोस्वामी जी कहे ना, मैं और मोर तोरते माया, और तेही बस किन्नो जीव निकाया। उसी ने तो पूरे जीव को अपने कब्जे में किया है। तो दादू दयाल जी कहते हैं कि ये सबको निर्विकार रहना है, ये सब विकार को छोड़ देने हैं। काम कल्पना कदय न की जाए, पूर्ण ब्रह्म प्यारा। वासना से बिल्कुल अलग, मुक्त। काम कल्पना कदय न की, कभी भी अपने हृदय में इस वासना, मेरा, मेरे, मेरी आदि की भावना है, ये सबको बिल्कुल हृदय से निकाल दे। यही पथि चहूँ पार, गहिदा दो सो तत् सहज समारा। कई बार कहते हैं कि इस रास्ते से जब जीव चलता है तो निश्चित ही ब्रह्म के निकट पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। दोनों में एक बना देना चाह रहा है, हिंदू और मुसलमान को। कहते हिंदू तुरक न जानो दोई, साईं सबका सोई। ये साईं, ये ब्रह्म, ईसा मसीह, सब जो हैं एक ही जीव की मुक्ति की बात करते हैं। इस तरह से ये जो है कड़ी पूर्ण हो गया। बाकी अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक।